हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 18 हमें बोल रहा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म of an AP is 24 and the sum of the sixth and tenth term is 44. Find the first three term of the AP. ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले देख लो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फर्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करनी है। अब वो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, मतलब सम का क्या मतलब है, प्लस फोर्थ और एट टर्म का जो सम है वो 24 है। मतलब फोर्थ A4 प्लस एट्थ A8 इक्वल टू 24। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं सिक्स्थ और टेंथ टर्म इज 44। सिक्स्थ और टेंथ टर्म इज 44। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अब ऐसे समूह में क्या होता था, ऐसे समूह में जहां A4 A8 दिया है तो सबसे पहले हमें इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करना है, इक्वल टू में 24 को रखना है। सेम दूसरे में A6 और A10 को सॉल्व करना है और 44। इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला सोचो क्या होता था। अब सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन 1, सॉल्व इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, A4 इक्वल टू A प्लस 3D। यहां पर क्या आएगा, A4 और दूसरा है A8। A8 बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। A8 क्या है, A प्लस 7D इक्वल टू 24। ठीक है, देख लेते हैं ये हाँ। अब हमने क्या करना है, A4 की प्लेस पे और A8 की प्लेस पे हमने क्या लिखना है, इसको और इसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, A8 2A प्लस 7 3 10D इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है अपनी कई वीडियोस में, जब कॉमन लेने की बात आती है तो हमने इजीली कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो कॉमन क्या आया, 2A प्लस 5D इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम लेंगे सेकंड इक्वेशन अपनी। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, A6 और A10 इक्वल टू 12। A6 प्लस A10 इक्वल टू 12, सॉरी 44। ठीक है, अब अगेन A6 क्या बनती है, A प्लस 5D एंड A10 क्या बनती है, A प्लस 9D इक्वल टू 44। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है लिख के एक साथ। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। ठीक है, इसके बाद A8 2A प्लस 9 5 9 10 11 12 13 14 14D इक्वल टू 44। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस 7D क्योंकि 2 7 जा 14 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जो ये 2 हमने कॉमन लिया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कहाँ गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कहाँ गया। जब भी हम कोई चीज कॉमन लेते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली पिछले समूह में क्या होता था, यहां शिफ्ट हो जाती थी।
ठीक है, क्या होता था, यहाँ शिफ्ट हो जाती थी। ठीक है, बट ऐसे समूह में जहां ऑलरेडी इक्वल है ना, वहां ये जो 2 है ना वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो ये हमारा 2 है, ठीक है, जो हमने कॉमन लिया हुआ है, एक ये वाला 2 हमने कॉमन लिया है, ठीक है, और एक नीचे इक्वेशन में हमने 2 कॉमन लिया है। ठीक है, तो जब हम कॉमन लेते हैं ना, ये समझ लेना, कॉमन लेने का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। पीछे के सम्स में तो मैंने आपको रीजन दिए हुए हैं कि इज इक्वल टू के बगल में होगा, बट अगर ऐसे समूह में हमें जब कॉमन निकालना होता है तो आपने ये समझना है कि भाई वो कॉमन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रीजन के पीछे, कॉन्क्लूजन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आप सीधे से अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि गया तो गया कहाँ। ठीक है, तो इसका रीजन कोई नहीं है, रीजन क्यों, क्योंकि जब आपने कोई चीज कॉमन ले ली ना तो वो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में ही जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 5d इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7d इक्वल टू 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, ठीक है, अब क्या होगा इसमें, हमने इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1 लिखा है, तो हम पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं, a प्लस 7d इक्वल टू 22। ठीक है, और दूसरी हमारी क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। a प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद a में से a कट हो जाएगा। ठीक है, a में से a कट हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2d इक्वल टू 2 टू 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे, d इक्वल टू 10 बाय 2, 2 5 जा 10। ठीक है, d क्या आ गया, 2 5 जा 10, तो हमारे पास d आया 5। अब हम क्या करेंगे, ये d को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, नाउ वी पुट d वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, a प्लस 5d की वैल्यू 5 इक्वल टू 12। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा हम ये क्यों कर रहे हैं, 25, 5 5 से 25 इक्वल टू 12। ठीक है, अब a इक्वल टू 12 माइनस 25। इसके बाद क्या आएगा, a इक्वल टू 5 में से 2 गया 3। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, और साइन आएगा माइनस का, तो हमारे पास हमने क्या गेट किया, a आ गया हमारे पास -13 और d आया हमारे पास 5। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने सब में कहा था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। अब आते हैं हम अपने अगली चीज पे, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो फर्स्ट टर्म में हमें a चाहिए, दूसरी होगी a प्लस डी, तीसरी होगी a प्लस 2d। ठीक है, तो 3 टर्म होगी, a हमारा क्या है -13। ठीक है, इसके बाद a प्लस डी क्या होगा, -13 प्लस, ऐसा करते मैं इसे सीक्वेंस में लिख लेती हूँ, हम लिखते हैं इसको ऐसे, a इक्वल टू -13, अब a प्लस डी इज इक्वल टू का साइन डाल लेना, a है हमारा -13 प्लस 5। ठीक है, 13 में से 5 गया -8। ठीक है, इसके बाद a प्लस 2d, तो a क्या है हमारा -13 प्लस 2d क्या है हमारा 5, तो ये आएगा -13 प्लस 10, तो ये आएगा हमारा -3। तो मतलब हमारी 3 टर्म क्या आई, -13, -8 एंड -3।
तो ये हमारी एपी की 3 टर्म्स आ गई और यहाँ पे हमारा सम भी डन होता है।